नमस्कार, लेट्स ग्रो पर आप सभी का स्वागत है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। यह 2010 का मैथमेटिक्स सेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 31, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इज नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू ए मल्टीप्लिकेशन, बी सब्सट्रैक्शन, सी एडिशन, डी ऑल। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है? अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें, सपोज हमारे पास दो नंबर है ए एंड बी, तो हम इनको क्लोज बोलेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इफ एंड ओनली इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, और सब्सट्रैक्शन के अंडर ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, और एडिशन के लिए ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है तब हम बोलेंगे कि ये नंबर ए और बी क्लोज है। अब यहाँ पर नेचुरल नंबर्स के लिए पूछा गया है। सपोज हम दो नंबर ले लेते हैं, नेचुरल नंबर कोई भी, वन एंड टू हम ले लेते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हम मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करें तो 1.2 इज इक्वल टू 2.1, 2 इज इक्वल टू 2, विच इम्प्लाइज नेचुरल नंबर्स आर क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सब्सट्रैक्शन की बात करें तो 1 माइनस टू इज इक्वल टू 2 माइनस वन इज इक्वल टू 1, विच इज नॉट इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि नेचुरल नंबर क्लोज नहीं है विद रिस्पेक्ट टू सब्सट्रैक्शन। इसका ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन टू की बात करें, -3 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 7 इज इक्वल एंड टू। इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो -3 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 7। अगर हम सारे में -2 करें होल ऑफ द इक्वेशन, तो हमारे पास क्या बनेगा? 7 माइनस टू, तो हमारे पास बनेगा -2 -3 माइनस 5 इज लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 5। हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, इफ minus a is less than equal to x is less than equal to a, which implies mod of x is less than equal to a। इसका मतलब यहाँ पे x माइनस टू का मॉड इज लेस देन इक्वल टू 5, यही इसका मतलब है। इसलिए ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड वन? ऑड फंक्शन, यहाँ पे देखें ऑप्शन ए हमारे पास इवन फंक्शन है। कॉज फंक्शन हमारे पास हमेशा इवन फंक्शन होता है, और कांस्टेंट फंक्शन हमारे पास इवन फंक्शन होता है। ऑप्शन डी इसका सही है, ये एक ऑड फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे वैल्यू पूछी गई है आयोटा की, जो एक इमेजिनरी नंबर होता है। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो माइनस आईहोटा रूट प्लस आईहोटा, अगर हम इसका स्क्वायर करें और स्क्वायर रूट करें, ऐसा इसको लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस, इसको ओपन करेंगे अब हम स्क्वायर को, रूट ऑफ माइनस रूट ऑफ आयोटा स्क्वायर प्लस रूट ऑफ आयोटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट ऑफ आईहोटा डॉट रूट ऑफ माइनस आईहोटा। ये हमारे पास होल इक्वेशन बनेगी। इसको सॉल्व करेंगे तो आईहोटा स्क्वायर, हमारे पास इक्वेशन थी माइनस रूट ऑफ आईहोटा स्क्वायर प्लस रूट ऑफ आईहोटा स्क्वायर प्लस 2 डॉट रूट ऑफ माइनस आईहोटा, रूट ऑफ आईहोटा का स्क्वायर रूट हमारे पास था, होल स्क्वायर रूट। इसको सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, रूट ऑफ माइनस आईहोटा प्लस आईहोटा प्लस 2 इंटू रूट ऑफ माइनस आईहोटा का स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। माइनस से प्लस कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ऑप्शन बचेगा 2 इंटू माइनस रूट ऑफ आईहोटा स्क्वायर। अब हमें पता है आईहोटा का स्क्वायर होता है -1 के बराबर, तो यहाँ पे जो इक्वल टू रूट ऑफ 2 इंटू माइनस 1, ये ऑप्शन बन रहा है, विच इज इक्वल टू रूट ऑफ 2। अब हम प्रीवियस पेज पे जाएं तो इसका सही आंसर रूट ऑफ 2 है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, लिमिट दी हुई है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2/1, 3/2 एंड सो ऑन, n+1 ओवर n की पावर 1/n इज इक्वल टू। अगर हम इसकी nth टर्म के लिए चेक करें तो nth टर्म हमारे पास है n+1 डिवाइडेड बाय n
1/n। इसको ऐसा लिखा जा सकता है n/n प्लस 1/n 1/n। इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। n/n इज 1 प्लस 1/n 1/n। अगर हम इसमें लिमिट पुट करें तो 1/1 प्लस 1/infinity रेज़ की पावर 1/infinity। 1 प्लस 1/infinity, 1/infinity का मतलब हुआ 0। ये हमारे पास बनेगा अब 1 प्लस 1/infinity 1 प्लस 0 की रेज़ पावर 0 विच इम्प्लाइज 1 रेज़ पावर 0, समथिंग रेज़ पावर 0 इज 1। ऑप्शन बी हमारे पास सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 37। वेक्टर्स दिए हैं, ये बता रहा है इफ द वेक्टर्स आर कोप्लेनर देन x इज इक्वल टू। कोप्लेनर के लिए हमें पता है वो सेम प्लेन में होगी कोप्लेनर। इसका मतलब है उनका ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट उनका 0 के इक्विवेलेंट होना चाहिए। अगर हम इसके लिए सबसे पहले वेक्टर को लें तो 2 -3 4, सेकंड हमारे पास है 1 2 -k, सेकंड वेक्टर ये हुआ, और थर्ड है हमारे पास x -1 2। तो अगर इनका स्केलर प्रोडक्ट हम निकालना चाहें, हमें पता है किस तरह से हम इनको ओपन करते हैं। पहले यहाँ से ओपन 2 से ओपन होगा, इसके रिस्पेक्ट ये खुलेंगे, उसके बाद -3 से ओपन होगा, फिर 4 से ओपन होगा। तो इसका जो आंसर हम निकालेंगे इज इक्वल टू 0 के बराबर हमने इसको करना है, जो सॉल्व करके 8/5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी इज इक्वल टू। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया है। जो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास दी है वो सेंटीमीटर पर सेकंड में दी है, और हमें इसकी ओरिजिनल क्वेश्चन आफ्टर टाइम, हमें इसका टाइम निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। सबसे पहले जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है होता है t इज इक्वल टू 2u/g। ये होगा, g हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल अर्थ की ग्रेविटी है जो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो अगर हम 490 सेंटीमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 4.9 मीटर पर सेकंड, जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है u। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे, इस t वाली इक्वेशन में पुट करें तो t की वैल्यू आएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 4.9 डिवाइडेड बाय 9.8, जिसको सॉल्व करने पर आंसर आएगा a, 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 939 है द एंगल बिटवीन द फोर्स जिनका रिजल्टेंट इज इक्वल टू इसके बराबर दिया है। सबसे पहले अगर हम दो वेक्टर x और y का रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट होता है आर रिजल्टेंट इज इक्वल टू √x² प्लस y² प्लस 2xy कॉज ऑफ थीटा। इसके बराबर हमारे पास रिजल्टेंट होता है, पर हमारे पास रिजल्टेंट यहाँ पहले दिया है और वेक्टर्स भी दिए हैं। सपोज p + q x वेक्टर है, p - q y वेक्टर है। अगर हम इसको इस वे में ले, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले √x² की जगह हमारे पास होगा p + q का होल स्क्वायर, प्लस y² की जगह हम लिखेंगे p - q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू p + q, नेक्स्ट पेज में करेंगे p - q, है ना, cos थीटा का स्क्वायर रूट होगा इसमें, इज इक्वल टू जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, इनका रिजल्टेंट हमारे पास दिया हुआ था p² प्लस q², p² प्लस 3q² का स्क्वायर रूट, ये हमारे पास दिया था। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन हमारे पास आएगा ऑप्शन डी, cos थीटा का जो थीटा है, जो एंगल है, वो आ जाएगा हमारे पास 120 के इक्वल। इसको सॉल्व करके आप देख लें। द बॉडी इज इन द इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ 3 कोप्लेनर फोर्सेस। कोप्लेनर फोर्सेस जो एक ही प्लेन में एक्ट करते हैं। अब इक्विलिब्रियम अगर बॉडी होनी चाहिए, सपोज ये पॉइंट है, ये बॉडी है कोई, ये इक्विलिब्रियम में कब होगी, जब इसके जो फोर्सेस होंगे वो एक ही पॉइंट पे मिले, तो हमारे पास
ऑप्शन बी इसका सही होगा, दे मस्ट मीट एट अ पॉइंट। ऑप्शन बी हमारे पास सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। रैंक के लिए सबसे पहले हम इसमें ऑपरेशंस लगाएंगे। मैट्रिक्स हमारे पास दी हुई है, ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स दी है 1 2 3 2 3 4 3 5 7। अगर हम इसमें ऑपरेशन लगाएंगे, ये हमारे पास रो 1 हुई। अगर रो 1 प्लस रो 2 कर दें हम, विच इम्प्लाइज R1 प्लस R2 अगर हम करें, R1 प्लस R2, तो ये बन जाएगी हमारे पास R1 में अगर हम ऑपरेशन लगाएं, ऑपरेशन R1 में R1 प्लस R2 करेंगे तो ये R1 बन जाएगी हमारे पास 3 5 7 2 3 4 3 5 7। अब हम जानते हैं अगर किसी भी मैट्रिक्स की दो रो अगर आइडेंटिकल है, यहाँ पे R1 और R3 दोनों आइडेंटिकल है, अगर हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स की दो आइडेंटिकल रोज हैं तो वो आपस में कैंसिल हो जाएगी। इसका मतलब है ये दोनों में से एक, अगर हम इसमें ऑपरेशन लगाएंगे R1 में, R1 माइनस R3, तो ये 0 हो जाएगी। तो हमारे पास जो इसका रैंक बचेगा, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, वो 2 इसका रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ मोनोटोनिक सीक्वेंस टू बी कन्वर्जेंट इज दैट इट इज, ये बाउंडेड होनी चाहिए, तभी ये हमारे पास नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। अगर हमारे पास कोई भी मोनोटोनिक सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो वो बाउंडेड होनी चाहिए। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी ऑफ वेट W प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेसेस। वेट हमेशा नीचे की ओर लगेगा। सपोज ये बॉडी है, इस पे W नीचे को लगा है, वेट लगा है। अब इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा जिसको हम बोलते हैं W साइन ओमेगा, ओमेगा यहाँ पर एंगल है। एक होगा हमारे पास हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में लगेगा ओमेगा कॉस लैम्बडा, ठीक है, ओमेगा कॉस लैम्बडा, ओमेगा W जो भी है ये। तो यहाँ पे हमें चाहिए सबसे पहली बात, अगर फोर्स जो ये वेट है ये इधर को होता, सपोज W इधर को होता, तो हमारे पास इसको मूव हमने इसी डायरेक्शन में करना है, तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लगता है जो ओमेगा कॉस लैम्बडा है। पर यहाँ पे जो W है ये सामने नहीं है, ये नीचे की ओर है, इसलिए हमें इसका चाहिए वर्टिकल कंपोनेंट जो है W साइन लैम्बडा। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। 42 का ऑप्शन ए, W साइन लैम्बडा। डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, इसका ऑर्डर पूछा है। ऑर्डर ये सेकंड ऑर्डर की है। आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे कि डिग्री और ऑर्डर में क्या डिफरेंस होता है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री और ऑर्डर में क्या डिफरेंस होता है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इफ अ सीक्वेंस ऑसिलेट्स इनफाइनाइटली एंड इज अनबाउंडेड देन इट इज डाइवर्जेंट। ये डाइवर्जेंट कहाँ से कहाँ की ओर होगी, तो ये नीदर टू इन्फिनिटी नॉर टू नेगेटिव इन्फिनिटी, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ गामा फंक्शन। गामा फंक्शन, इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है √π, ये इसका सही आंसर है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अभी तक पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।